बच्ची के वायरल की, जिसमें बच्ची ने अपना सुसाइड तक कर लिया। इन सब चीज़ों को सामने देखने को मिला है। और ये कैसे नहीं, तमाम केसें भरी पड़ी हैं कानून के दायरे में। आप जाके देखिए थानों में और चौकियों में, तो इन सब तमाम आपको देखने को मिल जाएगी न्यायालय में चीज़ों को। तो मैं ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों से बचिए, प्रेम करिए, ये सही है। प्रेम कोई व्यापार नहीं है, सौदा नहीं है। अगर कोई सौदा करता है तो विश्वास मानिए वो प्रेम नहीं हो सकता। अगर प्रेम है तो वो सौदा नहीं है। आजकल लोग प्रेम को सौदा बना रखे हैं। लेकिन आप किस तरीके से इसको सौदा कह सकते हैं? अगर वैलेंटाइन डे है, अभी 14 फरवरी को आने वाला है, उस दिन जो प्यार करते हैं अपने पार्टनर को कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, आईफोन हुआ, चॉकलेट हुआ, ऐसे तमाम महंगे महंगे उनको सरप्राइज करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनका मन जीतने के लिए। तो इसको आप सौदा कह सकते हैं प्रभात जी। जैसे कि मैं आपको बताया पहले ही कि सौदा मीन्स यही है ना कि आप किसी चीज का लेन देन, ये सौदा है। जैसे आपको प्रेशर बनाया गया, नहीं यार क्या दे रहे हो आप, खूब महंगी गिफ्ट दे दो आप। पता लगता है लड़की एक है, बॉयफ्रेंड 4 है, बॉयफ्रेंड एक है, उसकी लड़की गर्लफ्रेंड 4 है। तो ये चीजें ये सौदे के दायरे में आती है। अच्छा। ये इसका मीनिंग है, प्यार नहीं हो सकता कभी भी। ये गलत रास्ता है और ये हम खुद कहेंगे। और जो मेन जड़ हमने कहा ना कि पहले, जैसे कि गार्जियन, तो मैं सभी गार्जियनों से निवेदन करूंगा इस चीज के लिए कि बिल्कुल अपने बच्चों से फ्रेंडली, एक उनसे एकदम दोस्तों की तरह व्यवहार रखिए। सारी बातों को जिनसे वो आपसे साझा खुल के करें, बिल्कुल उनसे भी सारी बातें आप साझा करिए। और कहीं किसी दिशा भ्रमित होने से पहले ही वो आपके पास आए और आपके द्वारा वो अपने रास्ते को बदलने का भी प्रयास करें। प्रभा जी, एक बात हमारे मन में क्लिक कर रहा है। आपने बच्चों की बात कही कि बच्चों से पेरेंट्स एज ए फ्रेंडशिप करके रहें, जिससे उनका जीवन अच्छा रहेगा। लेकिन बच्चा ये जानता है कि पेरेंट्स से कौन सी बात कहनी है और कौन सी बात नहीं कहनी है, फ़ोन में कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी नई चीज़ देखनी है, क्या बात करना है पापा के सामने, मम्मा के सामने। और मैं आपसे बताता हूँ ना, हमने कहा ना, ये कहीं ना कहीं माँ बाप के अपने बच्चों को दिया हुआ एक संस्कार होता है। लेकिन विश्वास मानिए, वो 20 साल का प्रेम माँ बाप का ये 4 दिनों के प्रेम पे कभी भारी नहीं हो सकता। वो 20 साल का प्रेम बच्चों पर, माँ बाप के प्रेम हमेशा भारी रहेंगे, हमेशा भारी हैं। बशर्ते उनको बताना जरूरी है कि बेटा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। धन दौलत जमीन जायदाद ये सब नथिंग माने। अगर वही पार्टनर उस बच्चे से कहे मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगी, वो बच्चा तो उसी में भावनाओं में बह जाएगा। कैसे कह सकते हैं प्रभात जी? वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। जहां तक जान देने का सवाल आए, बिल्कुल मैं प्यार के पहले कहूं, मैं प्यार के खिलाफ नहीं हूं। आप उन चीजों के अपने गार्जियन के सामने रखिए कि पापा देखिए हम ये चीज जानना चाहते हैं, ये ऐसा ऐसा हमारे साथ है, ये कोई हमारा चलकर है, हमारी फ्रेंड है जिनसे हम बिल्कुल इस तरह से हम चाहते हैं कि उनके आगे अगर हम मैच्योर हैं, अगर आप मैच्योर हैं और एज ए हमारे संविधान के गाइडलाइन के अनुसार, कानून के गाइडलाइन के अनुसार अगर जो आप बालिग हैं, तो आप बिल्कुल अपनी चीजों को रख सकते हैं। लेकिन अपने गार्जियन के सामने उसको रखिए। अब बिल्कुल कुछ चीजों को तय गार्जियन को करने दीजिए, क्योंकि गार्जियन कभी भी, कोई माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहेंगे, ये आप जान लीजिए। प्रभात जी, आप नियम कानून की बात कर रहे हैं। आजकल के बच्चे घर से बिना बताए हुए निकल के कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और तमाम ऐसे केसेस आते हैं, अखबारों में प्रमुखता से खबर छपती है। इसको लेकर आप किस नजरिए से देखते, क्या राय होगी हमारे दर्शकों के लिए? आए दिन मैं आपसे बताऊं, इस तरह की केसेस मेरे सामने बहुत आती भी हैं और बहुत केसेस मैं सामने फेस भी किया हूं। तमाम मेरे जानकारी में आई ही चीज़ें, मैं उसको डिफेंड भी किया हूं। और ये विश्वास मानिए, आप 100% नहीं कि 99% ये विश्वास मानिए, 99% तक जो चीज़ें बच्चे अपने से गलतियां करके आगे निकल जाते हैं, बिना माँ बाप के बताए चले गए और बिना उनके आशीर्वाद के, बिना उनकी रजामंदी के वो अपने मन से वो कुछ भी कर डाले, आगे अपने जीवन का फैसला ले लिए, वो वहाँ कहीं ना कहीं बहुत कई जगह पे बुरी तरह फंस जाते हैं। उनके तरफ दो रास्ते, मतलब दो रास्ते भी नहीं रहते कि हम जाएं किधर।